हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। आज रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं दिशा और दूरी। तो दिशाएं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिशाएं की। तो दिशाएं चार प्रकार की होती हैं। दिशाएं चार प्रकार की होती हैं और ये दिशाएं समकोण पर बनी होती हैं। प्रत्येक दिशाएं समकोण पर बनी होती हैं। तो दिशाएं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिशाओं की। तो ये दिशाएं हैं, इधर की तरफ पूरब होता है, पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा। ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये तो हमारी दिशाएं हैं, चार प्रकार की होती हैं। और आगे उप दिशाएं भी होती हैं। उप दिशाएं भी चार प्रकार की होती हैं, जिसमें इन दिशाओं के, दो दिशाओं के योग से बनी हुई दिशाएं उप दिशाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ से बात करें हम इसकी, तो ये हमारे उत्तर और पूर्व की बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और हम इधर की बात करें तो ये हमारा नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा और इधर की तरफ पूरब हो जाएगा। तो ये दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब। और ऊपर की तरफ उत्तर के और पश्चिम के बीच की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो यह दिशा हमारी हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये तो हमारी दिशाएं हो गई, दिशा हो गई। अब हम दूरी की बात करते हैं। तो दिशाएं, अब तो हमें पता चल गया, इधर की तरफ पूरब है, इधर की तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर है और नीचे की तरफ दक्षिण है। उत्तर और पूरब के बीच की दिशाएं उत्तर पूरब, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशाएं दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशाएं उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इन्हें उप दिशाएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूरी की। तो दूरी भी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जिसे दूरी की बात करें तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे इसमें, और जो सबसे बड़ा कोण होता है, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण हो जाएगा। और छोटे भुजा के सामने की, छोटे कोण के सामने की भुजा आधार हो जाता है, ये आधार हो जाएगा। और ये लंब हो जाएगा, आधार और लंब। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है। तो आधार का वर्ग हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग हो जाएगा। ये हमारी दूरियां हो जाएंगी। और अब हम बात कर लेते हैं आगे
जैसे बात करेंगे हम दक्षिणावर्त कहें तो दक्षिणावर्त दिशा कैसे कहते हैं? तो जो हमारे घड़ी क्लॉकवाइज घूमता है उसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं। जैसे इस तरह घड़ी है और इस तरह घूमेगी तो ये दक्षिणावर्त हो जाएगा। और दक्षिणावर्त को हम कहते हैं दक्षिणावर्त को हम कहते हैं दाएं, और वामावर्त होता है, इसे कहते हैं वामावर्त हमारा उल्टा हो जाएगा, इस तरफ को चलेंगी और इस तरफ को ने उल्टी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हो जाएगा वामावर्त। और वामावर्त को हम कहते हैं बाएं, वामावर्त को बाएं कहते हैं। दक्षिणावर्त को हम कहते हैं दाएं और वामावर्त को कहते हैं बाएं। आगे हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम दिशा ही बना लेंगे। दिशा, इसको हमने बताया अभी, ये पूरब हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा और पश्चिम। ऊपर उत्तर हो जाता है और नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि मॉल बाजार से, यानी ये मॉल बाजार है, यानी ये बाजार हो जाएगा यहाँ पे, मॉल बाजार से, यानी मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम हमारा इधर हो जाएगा, उत्तर इधर हो जाएगा, यानी इसके बीच में है। यहाँ है हमारा मॉल, क्या है? मॉल है, यानी बाजार से उत्तर पश्चिम में मॉल है और इसकी लंबाई है 250 मीटर, इसकी लंबाई 250 मीटर है। आगे प्रश्न में स्कूल बाजार के 250 मीटर, यानी बाजार से स्कूल है 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यानी दक्षिण ये हो जाएगा, पश्चिम ये हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में है। क्या है? इधर स्कूल है, इधर है स्कूल, स्कूल है, यानी बाजार से, स्कूल बाजार से दक्षिण पश्चिम में है 250 मीटर पर, 250 मीटर पर है। आगे पूछ रहा है प्रश्न, स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो स्कूल मॉल से, यानी स्कूल मॉल से, यानी इस वाले की दिशा पूछ रहा है, यानी स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो ये दिशा उत्तर है और ये दक्षिण हो जाएगा। स्कूल हमारा किस दिशा में है? दक्षिण में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण में, ये हमारा दक्षिण में हो जाएगा। स्कूल हमारा किस दिशा में है? दक्षिण में है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम दिशा बनाएंगे। ये हमारी दिशा हो जाएगी, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पूरब, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर
दक्षिण हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है किस ओर, दक्षिण की ओर, और यहाँ से चला ये 5 किलोमीटर चलता है, और फिर वह दाहिने मुड़ता है। यानी यहाँ से व्यक्ति चल रहा है तो उसका इधर का बायां हो जाएगा, इधर का दायां हो जाएगा, तो यानी वो मुड़ रहा है दाहिने, तो इस तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर चला। आगे 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो इधर को व्यक्ति अगर जा रहा है, इधर को व्यक्ति जा रहा है तो ये तो बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर चलता है। आगे अब वह आरंभिक स्थान से, यानी आरंभिक स्थान इसका यहाँ है, स्थान से किस दिशा में है, ये किस दिशा में है बताना है। तो ये तो हमारा दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच आ रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाए दक्षिण और पश्चिम में। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा कि ये है आरंभिक स्थान से दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, दक्षिण और पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम में है। नहीं, जब दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ जाए तो उसे दक्षिण पश्चिम कहते हैं, तो वह व्यक्ति दक्षिण और पश्चिम में खड़ा है व्यक्ति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूर है। तो सबसे पहले हम दिशा ही बनाएंगे और इसी दिशा के माध्यम से हम करेंगे। तो वो बता रहा है प्रश्न में कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है और 12 मीटर जा रहा है, यानी यहाँ से व्यक्ति जा रहा है दक्षिण की ओर, तो ये 12 मीटर जा रहा है। आगे प्रश्न में और फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, नहीं, जब व्यक्ति इधर से जा रहा है तो उसका बाईं ओर इधर ही होगा, इधर हो जाएगा, और इधर चला वो 16 मीटर, इधर को चला 16 मीटर व्यक्ति चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद फिर व्यक्ति बाईं ओर, यानी जब व्यक्ति इधर को जा रहा है तो उसका बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर, तो बाईं ओर मुड़ गया वो और चला 12 मीटर, ये 12 मीटर हो जाएगा। ये हमारा पूरब है, ये तो हम बता ही चुके हैं पहले। आगे अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थान हमारा ये हो जाएगा और प्रारंभिक स्थान से वो बता रहा है किस दिशा में है, तो इस दिशा, यानी इधर से प्रारंभिक स्थान से ये पूर्व दिशा में है, तो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा में है। आगे कह रहा है कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी 16 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी 16 मीटर हो जाएगी, तो ये व्यक्ति 16 मीटर दूर पर है। तो दूर कितनी दूरी है, दूरी बराबर 16 मीटर, दूरी बराबर 16 मीटर हो जाएगा। बस यही प्रश्न में पूछा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम
क्या होगा? तो सबसे पहले हम दिशा बना लेंगे इसी तरह। ये हमारा पूर्व हो जाता है और ये पश्चिम हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। ये उत्तर हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, उत्तर है दक्षिण है। आगे कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, यानी दक्षिण पूर्व को, यानी इस वाले भाग को पूरब कहा जा रहा है। दक्षिण और पूरब को, दक्षिण और पूरब को उत्तर कहा जा रहा है, सॉरी, यानी इसको उत्तर कहा जा रहा है। दक्षिण और पूरब को उत्तर कहा जा रहा है, उत्तर और पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है, यानी उत्तर और पूर्व को इसको कहा जा रहा है पश्चिम, इसको पश्चिम कहा जा रहा है। ये उत्तर हो गया और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है। तो आगे इसी तरह अन्य दिशाएं बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम को क्या होगा? दक्षिण पश्चिम को क्या होगा? तो दक्षिण और पश्चिम, यानी ये वाला पूछ रहा है हमारा, ये वाला पूछ रहा है, तो इसको हम बता देंगे ये उत्तर हो जा रहा है, ये पश्चिम हो जा रहा है। तो ये जस्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, इधर तो पूरब हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, यानी ये उत्तर हो गया, तो इधर क्या होगा? दक्षिण होगा। इधर क्या होगा? दक्षिण, यानी उत्तर के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, और पश्चिम के जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच पूछा है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच हमारा पूरब हो जाएगा, यानी हमारा आंसर पूर्व हो जाएगा। आगे यहाँ से ये दिखा रहा है पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण में उत्तर कहा जाए, उत्तर और पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण हो जाता है और पश्चिम के जस्ट अपोजिट पूरब हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।